हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में। अभी इंडियन एयरफोर्स की नई वैकेंसी निकली है। टोटल पोस्ट कितनी है? 197 पोस्ट के लिए निकली है और ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी योग्यता क्या है। तो 10वीं और 12वीं के साथ में आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपने ITI कर रखे हैं तो किसी किसी पोस्ट के लिए अलग से उन्होंने ITI भी मांग रखे। कौन सी पोस्ट के लिए ITI जरूरत रहेगी वो अगर आप वीडियो कंप्लीट देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और एक सबसे बात इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि आपकी कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन एक चीज़ आपको मैं और पहले भी बता देता हूँ, क्या होता है एयरपोर्ट्स के जो फॉर्म भरे जाते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट की यही शिकायत रहती है कि सर मेरे एडमिट कार्ड नहीं आया। एडमिट कार्ड नहीं आने के पीछे वजह होती है कि आप कम जानकारी के साथ में फॉर्म अप्लाई कर देते हो, जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो अब आपका रिजेक्ट नहीं हो, इसके लिए आप ये वीडियो कंप्लीट देख के उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना। वरना आपको क्या होता है कि पहले सही से पता नहीं होता, आप कुछ कई बार ऐसी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर देते हो जिसके लिए आप सही उसमें क्वालिफाई नहीं करते हो। तो आप कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफाई करते हो वो आप पहले वीडियो कंप्लीट देखोगे तभी समझ में आएगा। और स्टेप बाय स्टेप अपन समझेंगे। लास्ट डेट क्या है, सारे के सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और इसकी एक बार ढंग से तैयारी करना चाहते हैं इस वैकेंसी की, तो आप ऑब्जेक्टिव अड्डा को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अभी आपको पता होगा कि वैसे एयरपोर्ट्स ग्रुप सी की जो पहले वैकेंसी निकली थी जनवरी फरवरी के पास में जो, और उसके बाद में अप्रैल के पास में एक वैकेंसी आई थी, उन दोनों के ही फॉर्म अभी चल रहे हैं। मतलब सॉरी, अभी एग्जाम चल रहे हैं उनके। और हम डेली उन जितनी भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी के रिव्यू अपलोड कर रहे हैं। तो आपके सारे उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। जब आप इसको वापस ढंग से सिलेबस कवर करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या पढ़ के जाना है। तो आप ऑब्जेक्टिव अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इसकी कंप्लीट वे से आपको तैयारी करवाने वाले हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि इतना टाइम नहीं मिला था कि हम आपको कंप्लीट तैयारी करवा सकें, लेकिन इसमें अब की बार आपको एक एक सिलेबस के एक एक टॉपिक की कंप्लीट तैयारी हो गई। तो आप इसको अभी ऑब्जेक्टिव अड्डा को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब चलो शुरू करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी आपके लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो वैकेंसी जो अभी नहीं निकली है उसकी PDF है। यहाँ पे ये PDF आपको कहाँ पे मिली थी? ऑब्जेक्टिव अड्डा के टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे ये PDF ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। वहाँ पे जाके भी आप PDF डाउनलोड करके और देख सकते हो कि कौन से सेंटर पे कितनी वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद ही आपको अप्लाई करना चाहिए हमेशा। अब इसकी लास्ट डेट की अगर अपन बात करें तो आपको पता होगा कि कोई भी जो ऑफलाइन वैकेंसी निकलती है उसका लास्ट डेट जो रोजगार समाचार के अंदर जो वैकेंसी निकलती है उसकी जो स्टार्टिंग डेट मानी जाती है, उसके अलावा जो आगे जो टाइम मिलता है वो वैकेंसी की लास्ट डेट होती है। जैसे कि मान लो जो ये वैकेंसी है 7 तारीख से लेकर 13 तारीख तक के बीच में जो रोजगार समाचार निकला था उसके अंदर ये वैकेंसी निकली है और इसमें लास्ट डेट में आपको प्लस 30 दिन का टाइम दिया है। तो आप 7 तारीख से लेकर 30 दिन आगे ऐड कर लीजिए, वो लास्ट डेट हो जाएगी इसकी। अब अगर अपन बात करें कि इस वैकेंसी के अंदर आपकी एज वगैरह क्या चाहिए, बाकी आप पोस्ट वगैरह सब कुछ देख सकते हो। अगर अपन पोस्ट डिस्कस करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो पोस्ट डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप पोस्ट के एक एक देख लेना कौन से सेंटर पे कितनी पोस्ट है, ये आपको PDF आप ऑलरेडी मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपन एज देख लेते हैं, एज कितनी है। तो इसके अंदर आपकी एज लिमिट रखी गई 18 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो ही 18 से 25 चाहिए, वरना फिर अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप 18 से 25 के बाद में भी आपको 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि आप 28 साल के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आप 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। अब जो अपन आगे जो भी डिटेल देखने वाले हैं उसके अंदर ऐसा है कि अगर अपन PDF से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने सारी चीज़ें आपको टाइप करके एक एक चीज़ समझाइए। तो चलो वो देख लेते हैं कि क्या क्या है। बाकी आप इसको PDF आपको चाहिए होगी तो ऑब्जेक्टिव अड्डा के टेलीग्राम चैनल पर ये अवेलेबल हो जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। तो एक तो स्टोर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए है, LDC की पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है, ट्रेडमैन की पोस्ट है, कुक की पोस्ट के लिए, पेंटर की पोस्ट, कारपेंटर की पोस्ट, हाउसकीपिंग की पोस्ट, HKS की पोस्ट है, मेस स्टाफ के लिए और मल्टीटास्किंग की है। 11 के अलावा भी हमने कहा था आपको कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी 16 है। तो बाकी जो बची नहीं कौन कौन सी है, CS MW है, AC मैच है, फिटर है, लॉन्ड्री मैन है और टेलर है। ये सारी की सारी पोस्ट निकली हुई है। अभी तक जो वैकेंसी आई थी मोस्टली इन सब के अंदर ये किसी में भी ये वैकेंसी नहीं निकली थी, अब की बार ये वैकेंसी निकली है। अब कौन सी वैकेंसी के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वो अपन देख लेंगे, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वरना लास्ट में आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप वैसे वो चीज़ें अप्लाई करके फॉर्म नहीं भेजते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का 90% चांस है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अब आपको हाथ से भर के भेजना है और या फिर आपको टाइप करके भेजना है, वो भी अपन लास्ट तक डिस्कस कर लेंगे। पहले देख लेते हैं एक एक पोस्ट के लिए कौन कौन सी पोस्ट है।
तो सबसे पहले अपन जो डिस्कस करेंगे वो है जो सुपरिटेंडेंट स्टोर की जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी आपको। तो आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब डिजायरेबल का मतलब ये हो गया कि देखो कई कई स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम रहती है कि सर मतलब जहाँ डिजायरेबल लिखा हुआ है तो मतलब कंपलसरी है क्या कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा वो हमारे पास होना ही चाहिए क्या। तो डिजायरेबल का मतलब ऐसा है कि आपके पास कंपलसरी नहीं कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी। मतलब इसका ये होगा कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको मान लो कि आप दो स्टूडेंट हो और दोनों के सेम ही नंबर आ रहे हो टाइपिंग वगैरह मतलब सॉरी जो भी स्किल टेस्ट है और उसके अलावा जो रिटन टेस्ट हुआ वहाँ सब जगह सेम नंबर आपने किया है, तब जो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उसको प्रायोरिटी मिल जाती है, बाकी कंपलसरी नहीं है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर हैंडल करने का और अकाउंट्स का रिलेटेड अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पोस्ट में देख लेते हैं। अगली जो वैकेंसी है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी की वैकेंसी के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा, 12th पास होनी चाहिए आपको और साथ में आपको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे भी आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे टाइपिंग आपसे कंपलसरी नहीं मांगी गई कि आपको पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सिर्फ आपको टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में और है, आप ये जरूर ध्यान रखना, दोनों के बीच में और दिया हुआ है कि आपकी टाइपिंग स्पीड अगर इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी के अंदर अपन बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें वो है हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट। हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट में भी आपकी 12th क्लियर होनी चाहिए और 12th के साथ में आपकी 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। ये भी अगर आप 12th पास है तो आप भर सकते हैं, इसमें यहाँ पे भी सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट नहीं है। अगली जो अपनी वैकेंसी है वो है स्टोर कीपर की वैकेंसी। यहाँ पे आपको क्या चाहिए होगा, 12वीं पास होनी चाहिए आपकी, डिजायरेबल के अंदर है। यहाँ पे भी देखो कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आपको प्रायोरिटी मिल जाती है। स्टोर हैंडलिंग और कीप अकाउंट्स की भी यहाँ पे स्टोर कीपर के अंदर भी वही चाहिए होगा। लेकिन जो अपने पहले सुपरिटेंडेंट देखा था वहाँ पे भी एक्सपीरियंस सेम मांगा गया था, लेकिन जो क्वालिफिकेशन थी वहाँ पे ग्रेजुएशन थी, यहाँ पे 12th पास है। अब जो चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है ट्रेडमैन से रिलेटेड। ट्रेडमैन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी 10th क्लास आप पास हो तो भी आप ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है वो है कुक की पोस्ट है। थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए देख रहे हैं कि कम टाइम के अंदर अपन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर सकें। अभी आगे भी खूब सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको बतानी है। नेक्स्ट है 10th क्लास के लिए, आपको कुक की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 10th क्लास पास होनी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान देना है कि यहाँ पे डिजायरेबल नहीं है। 10th अगर आप कुक की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, डिप्लोमा या फिर केटरिंग के अंदर आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 1 साल का आपको ट्रेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भी कंपलसरी मांग रखा है उन्होंने, 1 साल का ट्रेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला जो अपना है पेंटर की पोस्ट के लिए है 10th क्लास, यहाँ पे भी 10th क्लास मांगे। मोस्टली जो अपन आगे जो डिस्कस करेंगे सबके अंदर 10th क्लास ही मांगी गई है, लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो अलग अलग चेंज होता जाएगा। यहाँ पे आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन ट्रेड कौन सा होना चाहिए, पेंटर का ट्रेड होना चाहिए। अब अगली जो अपन बात करें वो है कारपेंटर की पोस्ट है। यहाँ पे कारपेंटर की पोस्ट के लिए भी आपके पास 10th पास अगर आप है तो कारपेंटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लस क्या होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और किसके लिए, कारपेंटर के लिए ITI का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब अगर आप फिर भी देखना चाहते हो सारी क्वालिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगी। यहाँ पे हमने एक एक इसलिए ऐड किए ताकि आपको अलग से की समझ में आ जाए कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आप क्वालिफाई करते हो या नहीं करते हो। अगला है कि HKS की पोस्ट यानी कि हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए आपकी क्या होना चाहिए, सिर्फ आप 10th क्लास पास है तो भी आप हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इनके देखो लेवल क्या रहता है एग्जाम का, ये तो अपन ऑलरेडी जो अभी रिव्यू चल रहे हैं वो आप एक बार देख के फिर भी अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली हमने देखो पता नहीं कम से कम 10 से लेके 15 से ज़्यादा ही वीडियो आपको रिव्यू के अपलोड कर दिए होंगे और जिसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन बताते हैं ये क्वेश्चन आए थे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगली जो पोस्ट है अपनी मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। यहाँ पे क्लास की बात करें अपन, क्लास कौन सी चाहिए, 10th क्लास पास होनी चाहिए और आपको एक्सपीरियंस है वो भी डिजायरेबल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको है तो भी चलेगा और नहीं है तो भी चलेगा। किसके अंदर, वॉचमैन और लेस्कर वगैरह इनका सबको आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला जो अपन बात करें वो है अब जो नई पोस्ट जो ऐड हुई है वो सारी की सारी पोस्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो अपनी पोस्ट नहीं है CSMW, ये जो पोस्ट है यहाँ पे आपसे क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है, 10th क्लास तो आपसे मांगी गई है, 10th क्लास से तो आप पास कर मतलब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी कौन से, इसी फील्ड के अंदर आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो कॉपर स्मिथ एंड सीट मेटल वर्कर है इसके अंदर ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट जो अपनी पोस्ट है वो है AC मैच, यानी कि इसके अंदर भी आपको AC मैकेनिकल के अंदर आपको कौन सी चाहिए, 10th क्लास चाहिए होगी और सर्टिफिकेट किसके अंदर चाहिए होगा, एयरक्राफ्ट मैकेनिक का सर्टिफिकेट चाहिए होगा
होगा और 1 साल का फील्ड का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये भी आपको कंपलसरी कर रखा है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये जरूर ध्यान रख लेना, वरना क्या होता है फॉर्म भरने के बाद जब एडमिट कार्ड नहीं आता तब आप परेशान होते हो कि मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, इसी वजह से एडमिट कार्ड नहीं आता है। अगली जो पोस्ट है वो फिटर की पोस्ट है। 10th क्लास मांगी गई है और ITI ट्रेड के अंदर, मतलब इसी ट्रेड फिटर ट्रेड के अंदर ही आपकी ITI होनी चाहिए। अब अगली बात करें अपन, वो है लॉन्ड्री मैन का। लॉन्ड्री मैन को आपको क्या चाहिए होगा, 10th क्लास चाहिए होगी लॉन्ड्री मैन के लिए। और अगर अपन एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए धोबी का। लेकिन ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पे ये है कि लॉन्ड्री मैन के लिए आपको एक्सपीरियंस क्या है, वो कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल के अंदर ही एक्सपीरियंस है। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट पोस्ट के लिए, वो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है टेलर की पोस्ट के लिए। टेलर की पोस्ट के लिए अगर अपन बात करें कि कितना आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10th क्लास अगर आप पास है तो आप टेलर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान ये देना है आपको कि क्या मांगा गया है, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी टेलर के अंदर। ये भी आप ध्यान रखो कि रिलेवेंट ट्रेड के अंदर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट, ये सारे के सारे अपन ने जो 16 पोस्ट थी सब के सब डिस्कस कर लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी 16 में से एक भी पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दो कैसे करना है, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, रिटन एक टेस्ट होगा आपका सबसे पहले, उसके बाद क्या होगा आपका स्किल और ट्रेड टेस्ट होने वाला है, और सबसे लास्ट में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब देखो रिटन टेस्ट के अंदर बात कर लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सिलेबस रिटन टेस्ट का क्या रहने वाला है आपका, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पूछी जाएगी, जनरल लैंग्वेज पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछी जाएगी और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। तो ये सारे की सारी पोस्ट है, इन सब के अंदर ये पूछा जाएगा। अब इसके अलावा भी है कि आपसे कि ट्रेड के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन किस किस पोस्ट के लिए ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जिसके अंदर उन्होंने एक्सपीरियंस मांग रखा था, अभी जो अपन ने पोस्ट डिस्कस की थी उन सब में ट्रेड के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पे जो जितनी भी पोस्ट दी हुई है यहाँ पे आपसे ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने का बहुत ही कम चांस है। लेकिन जो बाकी जो भी जिन के अंदर एक्सपीरियंस मांगा है, उन्होंने कंपलसरी ITI मांगी थी, उनके अंदर आपसे ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब एग्जाम का लेवल कैसा रहता है ये अगर अपन बात करें तो आप लेवल के लिए आप देख सकते हो जो भी हमने रिव्यू अपलोड किए हैं, उसके अलावा आपका रिजल्ट कैसे आएगा ये सारे के सारे आपको चैनल पे ऑलरेडी एयरफोर्स ग्रुप सी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सबके सब वीडियो मिल जाएंगे। अब अगर अपन बात करें नेक्स्ट की, वो है कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट के अंदर क्या आता है, 10th 12th और इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन वाले फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, तो आप ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी लगाना होता है आपको साथ में। उसके अलावा एज का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एज का सर्टिफिकेट देखो कैसे को मतलब ये भी कन्फ्यूजन रहता है क्या मुझे मतलब बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है क्या, तो यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है आपको, जो 10th की मार्कशीट है उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो वो एज के सर्टिफिकेट के अंदर काउंट हो जाएगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा और इसके अलावा आपको टेक्निकल एक्सपीरियंस है तो वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगाना है। अगला है कि कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये कि कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट OBC के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने 3 साल का मान लो कि आपने वो रिजर्वेशन भी लेना चाहते हो आप, तब आपके पास सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर अपन बात करें नेक्स्ट, आप फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आपका एग्जाम आएगा, तो आप दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आपको ये परेशान नहीं होना है। कई बार क्या होता है FCAT के जो एग्जाम होते हैं एयरपोर्ट्स के अंदर वो सिर्फ इंग्लिश में पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछा जाएगा और आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में भर के भेज सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म करके भेजने सारे के सारे डॉक्यूमेंट को। सेल्फ अटेस्टेड कैसे होते हैं, आप अपनी फोटोकॉपी करवा के और नीचे आपको फोटोकॉपी में कहीं भी आप अपने साइन करने, वो सेल्फ अटेस्टेड हो गया। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है और सेल्फ एड्रेस यानी कि खुद का एड्रेस लिखा हुआ एक एनवेलप डालना है। एक तो एनवेलप होगा जो सबसे बाहर आ गया, उसके अलावा एक आपको अंदर एक एनवेलप डालना है जिसके अंदर 10 रुपये की स्टाम्प लगी हुई है। ये एनवेलप क्यों डालना है आपको, ये इसलिए डालना है कि जब आपके पास एडमिट कार्ड आएगा तो वो इसी एनवेलप के अंदर आएगा वापस। तो ये जरूर ध्यान रखना, आपको 10 रुपये की स्टाम्प लगा हुआ एनवेलप भेजना है। अगर ये भी आप नहीं करते हो तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अगली अब हम बात करें एक चीज़ और भी, एक खूब सारे स्टूडेंट का डाउट है। देखो पिछली बार भी जब क्या हुआ कि वैकेंसी हुई थी, आपको खूब सारे ये यूट्यूब चैनल पे भी ये मिल जाएगा कि आपको फॉर्म टाइप करके भेजना है, टाइप करके भेजना है। तो आप पहले ही ज्ञान दे देना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप पेन से लिख के भी फॉर्म भेज सकते हो। जितनी भी अभी एयरपोर्ट्स की वैकेंसी आई है उन सब के अंदर यही लिखा हुआ था कि टाइप आपको इंग्लिश और हिंदी के अंदर फॉर्म करना है। तो वहाँ पर ये नहीं कहा है कि आप जो फॉर्म भर रहे हो वो टाइप करना है। वहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि जो हमने फॉर्मेट दिया है वो आपका फॉर्मेट टाइप किया हुआ होना चाहिए, बस। उसके अंदर आपको हाथ से आप आराम से फॉर्म भर के भेज सकते हो।
पिछली जो 200, अभी क्या है कि जो 2 वैकेंसी के फॉर्म चल रहे हैं, मतलब एग्जाम चल रहे, एक तो 215 आई थी और एक 15 की जो वैकेंसी आई थी, इन दोनों के भी जिन स्टूडेंट ने हाथ से भर के भेजा था उन सभी का रिजल्ट आया है। और ऑलरेडी हमने एक ग्रुप बना रखा है जिसके अंदर 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट उसके अंदर ऐड है। आप भी उसमें ऐड हो सकते हो, वहाँ भी पूछ सकते हो आपकी उन्होंने फॉर्म कैसे भरा था। तो 99% स्टूडेंट ने हाथ से भर के भेजा था, उनका मतलब कि रिजल्ट भी आया है, उन्होंने एग्जाम भी दिया है और उनके स्किल टेस्ट के लिए भी बुला लिया गया है। तो आप उस चीज़ को लेकर परेशान मत होना, कहीं आपको मतलब कंप्यूटर सेंटर पे जाके टाइप करवा के भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वो फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए, उस फॉर्मेट के अंदर आप हाथ से भर के भेज सकते हैं। अब अगर अपन बात करें कि आपको भेजना कैसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर्म रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी पोस्ट से ही भेजना है। और ऑर्डिनरी पोस्ट से क्या होता है कि फॉर्म जाने में लेट होता है, आप लास्ट डेट का इंतजार करोगे तो फॉर्म नहीं पहुंचेगा। तो आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है, यानी कि नॉर्मल पोस्ट से भेजना है। आपको किस किस से नहीं भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट से नहीं भेजना है, स्पीड पोस्ट से नहीं भेजना है और कुरियर से नहीं भेजना है। इन तीनों से ही आपको नहीं भेजना है। इन तीनों से भेजोगे तो क्लियर मेंशन किया हुआ कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ नॉर्मल पोस्ट से ही भेजना है। और अगर आप नॉर्मल पोस्ट से भेजते हो तो फॉर्म जाने में टाइम लगता है, इसलिए आप एक काम करिए, आज या कल में ही फॉर्म अप्लाई कर देना ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और भी है कि जब आप फॉर्म भरते हो तो सबसे ऊपर क्या लिखना है, आपको जो बाहर लिफाफा है वहाँ पे आपको ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जैसे कि आपने मान लो एलडीसी के लिए अप्लाई किया था, यहाँ पे आपको एलडीसी मेंशन करना है। कैटेगरी अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी है तो आप ओबीसी कैटेगरी लिखोगे और साथ में इतने दिन जितनी भी वैकेंसी आई थी एयरपोर्ट्स की वहाँ पे ये नहीं लिखना था, यहाँ पे इसमें ये भी आपको ऐड करना है अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021 DR। तो ये भी आपको जरूर मेंशन करना है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी एक 85 जो 85 पोस्ट की वैकेंसी वो भी चल रही है, तो उनमें कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए आपको ये भी साथ में मेंशन करके जरूर भेजना है। अब चलो देख लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, वो भी बता देते हैं। अब ये परफॉर्म आप देख सकते हो, इस परफॉर्म में आपको फॉर्म भर के भेजना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे कट करके इसको मत भेज देना। आपको जो नया ये परफॉर्म दिया इसको ही टाइप करवा के भेजना है। जो टाइप के लिए उन्होंने मांग रखा है वो इसी के लिए बोला है कि जैसे यहाँ पे ये टाइप नहीं किया हुआ इंग्लिश के अंदर, ऐसे ही आपको अलग से टाइप करवा के भेजना है। आपको जो बाकी जो हाथ से लिख के भेज सकते हो, लेकिन सिर्फ ये परफॉर्मा टाइप होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्या भरना है वो चलो बता देते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पे फोटो लगानी है, फिर आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप मान लो एलडीसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप यहाँ एलडीसी मेंशन कर दो। कौन सी यूनिट के अंदर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे यूनिट का नाम लिखना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे ये आ कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पे वापिस आप एलडीसी लिख दो और इसके बाद में क्या होगा, आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम लिखना है। एक चीज़ आप याद रखना कि नाम और फादर नेम आपके जो 10th की मार्कशीट के अंदर है वही लिखें आप। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उसके अलावा आप जब लास्ट डेट तक आपके कितने साल के हो जाओगे वो भी यहाँ पे मेंशन करना है। फिर यहाँ पे दोनों ही जगह आपका एड्रेस आएगा, तो एड्रेस को लेकर वैसे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो आपके एड्रेस जो आधार कार्ड वगैरह में लिखा हुआ वही आप एड्रेस लिख दीजिए। अब ये कि आपकी कास्ट कौन सी है, एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि आपकी कास्ट कौन सी है, ये जरूर यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप ओबीसी से आते तो यहाँ पे ओबीसी मेंशन कर दीजिए, जनरल से आते जनरल मेंशन हो जाएगा। और एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने 10th जो आप मैक्सिमम जो सर्टिफिकेट लगाते हैं वो यहाँ पे लिखना है। अगर आप 10th का ही सर्टिफिकेट लगाएंगे, 12th का नहीं लगे तो यहाँ पे 12th लिखना है। 12th का सर्टिफिकेट साथ में अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पे 12th लिख देना। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है किसी का तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मेंशन कर देना है। अगला है कि आपने कैटेगरी, यहाँ पे जो इन दोनों में कन्फ्यूजन मत होना, जो ऊपर जो क्वालिफिकेशन सॉरी आपसे जो ऊपर जो कास्ट पूछी है वो पूछिए आपकी कौन सी कास्ट है। यहाँ पे जो आपने पूछा है कि आप कौन सी कास्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसका यहाँ पे टिक करना है। हैंडीकैप्ड है तो आपको उसका साल में यहाँ पे अगर नहीं आते हो तो आप ये नो कर देना, अगर आपके पास हो तो आपको सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना है। टेक्निकल और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आपको है या नहीं है वो यहाँ पे मेंशन करना है। अगला है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में जहाँ पे भी आप लगा रहे हो उसके यहाँ पे जो आपका नाम लिख देना, मान लो राजस्थान का तो आप राजस्थान भी लिख सकते हो और साथ में आपको फोटोकॉपी अटैच करनी है। और उसके बाद यहाँ पे नो हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो सारी चीज़ें फिर ये ऑफिस रिकॉर्ड वाले खुद भर देंगे। अब जो नीचे जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड दिया हुआ है इसमें भी आपको क्या करना है, पोस्ट का नाम लिखना है, नाम लिखना है, अपना लिखना है, फादर नेम लिखना है और आपको अपना एड्रेस लिखना है। बाकी जो ये 4 और 5 नंबर जो पॉइंट है ये इनको आपको हाथ ही नहीं लगाना है, वो अपना आप भर देंगे। इसके अंदर आप कुछ भी मेंशन मत कर देना। तो जो अपने नॉर्मल था वो आपको सारा का सब कुछ बता दिया। अब एक चीज़ आप याद और ज़रूर ध्यान रखना कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। एयरपोर्ट्स ग्रुप सी का जो अलग से ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, लेकिन आप गलत कुछ भी मत भरना, पहले एक बार पूछ के ही भरना अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। अब दोस्तों और भी जो वैकेंसी आएगी उसके अंदर मिलते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप एयरपोर्ट्स ग्रुप सी के वो भी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो।